नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है प्राचीन काल की। जब भारत में राजा महाराजाओं का राज चलता था। दिल्ली के सिंहासन पर एक चालाक राजा जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह को किसी पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर रात के समय में वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करके जनता की परेशानियों और राज्य में क्या क्या बात होती है, राजा के प्रति, समाज के प्रति और क्या क्या हो रहा है, रात रात भर घूमकर देखता। एक दिन जब राजा वेश बदलकर जैसे ही निकला है तो नदी के पास देखता है कि कुछ लोग एक वृद्ध को परेशान कर रहे थे। राजा पास जाता है और लोगों से वृद्ध को बचाता है। बूढ़े को बचाते बचाते राजा का पैर फिसल जाता है और वह नदी की तेज धारा में बह जाता है। राजा बहते बहते बहुत दूर चला जाता है। तभी नदी के पास एक व्यक्ति गुजरता है। वह देखता है कि कोई नदी में बह रहा है। वह नदी में कूदकर राजा को बचा लाता है, पर उसको मालूम नहीं था कि ये राजा है। वह व्यक्ति गांव का रहने वाला था और बहुत कम ही गांव से बाहर जाता था। मन लगाकर खेतीबाड़ी करता और दुनियादारी से दूर ही रहता था। उसने राजा का उपचार खुद ही किया। दूसरे दिन जब राजा को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक झोंपड़ी में सो रहा है। राजा तुरंत उठकर बाहर आता है। वहाँ पर उसे एक व्यक्ति दिखता है। राजा पूछता है, कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आया? कितने दिन से मैं सो रहा था। राजधानी से ये गांव कितनी दूर है? वह व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम धनीराम है। रात के समय तुम्हें नदी में बहते देखा तो मैंने तुम्हारी जान बचाई। राजा ने सोचा, अगर मैं इसको बता दूं कि मैं राजा हूँ तो हो सकता है मेरी जान को खतरा हो जाए, आसपास मेरा कोई दुश्मन हो और बिना सेना और हथियार के मुझे देखकर मुझ पर हमला कर दें। राजा ने कहा, मैं राज दरबार में काम करता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जो तुम बोलोगे मैं वही दूंगा। मांगो, क्या चाहिए? धनीराम बोला, अभी तो तुम कुछ देने के लायक नहीं हो। तुम्हारे कपड़ों में कुछ नहीं है और ना ही तुमने कोई गहने पहने हो। बस तुम्हारे कपड़ों में एक राजकीय मुहर है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? राजा ने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर दरबार आकर ये मुहर दिखाना। वहाँ जो तुम बोलोगे मैं दूंगा। धनीराम ने कहा, अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है। देखते ही देखते बहुत दिन बीत गए। एक बार अतिवृष्टि के कारण धनीराम की सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव में बाढ़ आ गई। धनीराम ने सोचा, अब मैं राजधानी जाकर अपने मित्र से सहायता मांगूंगा ताकि पूरे गांव का भला हो सके। धनीराम जैसे ही राजधानी पहुंचा, राजा के महल के बाहर एक द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल को मुहर दिखाकर धनीराम बोला, मेरा मित्र राज दरबार में काम करता है, मुझे उससे मिलने जाना है। द्वारपाल जैसे ही मुहर देखी और कहा, ये मुहर केवल राजा के पास होती है। क्या राजा तुम्हारा मित्र है? धनीराम को कुछ समझ ना आया। उसने कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैं देख लूँगा। द्वारपाल ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बस एक शर्त पर अंदर जाने दूंगा। अगर तुमको राजा से कोई इनाम मिले तो मुझे आधा देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मोहर चुराने के इल्ज़ाम में जेल भेज दूंगा। धनीराम ने कहा, ठीक है, तो मुझे अंदर जाने दो। धनीराम जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा जिसकी उसने जान बचाई थी वह तो सचमुच राजा है। धनीराम ने राजा की जय जयकार की और राजा से कहा, मैं आज विपत्ति में हूँ, मुझे आपसे सहायता चाहिए। राजा ने कहा, आओ मित्र, जो तुम कहोगे मैं दूंगा। बताओ
तुमको क्या चाहिए? धनीराम ने कहा, मेरी 2 शर्तें हैं, एक से मुझे लाभ होगा, एक से आपको लाभ होगा। क्या आप मुझे दे पाओगे? राजा ने कहा, तुम जो कहो मैं दूंगा। मांगो। पहली शर्त, मेरे गांव में बाढ़ आ गई है, इसलिए आप सारे गांव का रहने और खाने का इंतज़ाम कीजिए और इस बार जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ से लगान मत लीजिए। राजा ने कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त क्या है? धनीराम बोला, मुझे 50 कोड़े मारे जाएं। ये सुनकर सारा दरबार दंग रह गया। राजा बोला, 50 कोड़े? तुम पागल हो गए हो? क्या इनाम में 50 कोड़े कौन मांगता है? और तुम्हें 50 कोड़े मारने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? धनीराम ने कहा, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, बस इतना बता दीजिए। राजा बोला, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा, पर तुम मुझे इसके पीछे का कारण बताओ। आखिर तुम्हें 50 कोड़े क्यों मारे जाएं? धनीराम बोला, जब मैं आपके दरबार में आया और आपकी दी हुई मोहर मैंने द्वारपाल को दिखाई तो उसने बोला कि मैं तुम्हें तभी दरबार में जाने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इसलिए महाराज, आप मुझे 50 कोड़े मारने की सज़ा दें ताकि 25 कोड़े द्वारपाल को पड़े। राज्य गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा ने बोला, क्या ये सच है? तभी पीछे खड़े एक व्यक्ति ने बोला, हाँ महाराज, ये सच है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पर द्वारपाल के डर से आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई। राजा ने कहा, जाओ द्वारपाल को लेकर आओ। द्वारपाल से राजा बोला, इस व्यक्ति ने तुमसे खुश होकर इसको मिले इनाम का पूरा हिस्सा तुम्हें देने को कहा है और मैं इस निर्णय से खुश होकर तुम्हें दुगना इनाम देना चाहता हूँ। ये सुन के द्वारपाल बड़ा खुश हो गया। राजा ने सेनापति से कहा, जल्दी से द्वारपाल को 100 कोड़े मारने का इंतजाम किया जाए और कोड़े बीच बाजार में मारे जाएं। ये सुनकर द्वारपाल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, महाराज, आपने तो दुगने इनाम की बात की थी, पर आप तो कोड़े मारने की सज़ा सुना रहे हैं। महाराज ने कहा कि इस व्यक्ति ने इनाम में 50 कोड़े मांगे हैं और मैं तुम्हारी गद्दारी की वजह से 100 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। राजा ने धनीराम से कहा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो ये द्वारपाल ना जाने आम जनता को ऐसे ही कब तक परेशान करता। तुम्हारा जब भी मन करे तुम दरबार आ सकते हो और कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद करना। ये कहकर राजा ने सभा भंग करवा दी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।